Good morning, students. Today we are going to start with the next salts. Yesterday we did about the sodium chloride, sodium hydroxide and baking soda. And today we will do about the bleaching powder, washing soda and plaster of Paris. Now the first topic which we are going to do today is the bleaching powder. कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 which is known as calcium oxychloride and it is formed by passing the chlorine gas over the dry slaked lime. What is the formula of dry slaked lime? CaOH whole twice. ठीक है, जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं ड्राई स्लेक्ट लाइम से तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है जो कि ब्लीचिंग पाउडर है. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बहुत से यूजेस हैं. जैसे ब्लीचिंग पाउडर को कॉटन को ब्लीच करने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, वुड पल्प को ब्लीचिंग करने के लिए और वॉशिंग जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं. इंडस्ट्रीज के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और इसको जर्म्स से फ्री करने के लिए भी, वाटर को क्लीन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मेन क्या है, क्लोरीन गैस है. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसमें से क्लोरीन गैस इवेपोरेट हो जाती है. इसलिए इसको क्या रखा जाता है, हमेशा कंटेनर में बंद करके रखा जाता है ब्लीचिंग पाउडर को. तो ये क्लियर हो गया. ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो हमें किससे मिलता है, बाय पासिंग द क्लोरीन गैस ओवर द ड्राई स्लेक्ड लाइम एंड द फॉर्मूला ऑफ ड्राई स्लेक्ड लाइम इज CaOH whole twice. Okay. Now the next salt is washing soda. वॉशिंग सोडा हमें कहाँ से मिलता है? वॉशिंग सोडा हमें मिलता है, कल हमने किया था बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर हुआ था? बेकिंग पाउडर प्रिपेयर करते हैं हम बाय पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओवर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन एंड अमोनिया. जब हमने किया था कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, और साथ में हमें क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड. जब यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर को इग्नाइट किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो उससे हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट के में जब वाटर ऐड किया जाता है, कितना वाटर ऐड किया जाता है, तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा. द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O मीन्स सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट. डेकाहाइड्रेट का मतलब है कि इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं. 10 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, डेकाहाइड्रेट. ओके, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा. और ये हमें कहाँ से मिला, बाय हीटिंग द बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है. जब उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है. अच्छा बच्चों, जैसे आप ये देख रहे हो, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है. ये फिक्स नंबर है वाटर का मॉलिक्यूल. वॉशिंग सोडा बनाने के लिए उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ही होने चाहिए
उससे कम या ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिस टॉपिक पर हम आगे आएंगे अभी कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले आप इसको एक बार देख लो कि हम वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। वॉशिंग सोडा हमारा बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 molecules of water and it give rise to washing soda, that is Na2CO3 dot 10H2O, 10 डेकाहाइड्रेट। अब हम पढ़ेंगे कि वॉशिंग सोडा को किसके लिए यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है एक तो सोप इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, और दूसरा इसका यूज होता है बोरेक्स में। सोडियम कंपाउंड को बोरेक्स है उसको बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। हम अपने घरों में जो क्लींजिंग एजेंट है उसके लिए भी हम किसको यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा को। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं। हम उसके लिए यूज करते हैं वॉशिंग सोडा। नेम ए कंपाउंड of sodium which is used to remove the hardness of water, and that is the sodium carbonate decahydrate, that means washing soda. Okay, these are the uses of the washing soda. Next is, अच्छा अब मैं आपको करवाने जा रही थी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये उसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी समझा रही हूँ। इस एक्टिविटी में हम कॉपर सल्फेट लेते हैं। कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू कलर का। एक्चुअली में ये हमें ड्राई लगता है, ब्लू कलर का है, ड्राई है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसके हम क्या देखते हैं, हीट करने पर जो इसकी ट्यूब है उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। एक्चुअली में जो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स थे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो कॉपर सल्फेट के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया तो वही वाटर ड्रॉपलेट्स कॉपर सल्फेट में से रिमूव हो गए। अब हीटिंग करने के बाद जो उसका ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, वो चेंज हो जाता है व्हाइट में। दैट मीन्स हमें वो वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देते, एक्चुअली में वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर उसके अंदर होते हैं। द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट in a compound, that is known as the water of crystallization. Water of crystallization means the fixed number of that is the fixed number of water molecules which are present in one formula unit of a salt. एक 1 formula unit of salt में जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स का फिक्स नंबर होता है, दैट इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स, water of crystallization means it is a very important question. Water of crystallization is the fixed number of water molecules which is present in one formula unit of a salt. Okay, next is, अब हमारा एक ही सॉल्ट रह गया, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने बहुत बार सुना हुआ है। पीओपी, पीओपी के बारे में हम कहते हैं हमने घर में पीओपी करवानी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी? पीओपी इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। कई बार ये क्वेश्चन हमारे अंदर माइंड में आता है कि कैल्शियम सल्फेट के अंदर क्या हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि 2 molecules of calcium sulfate contains 1 molecule of water. 2 molecule of calcium sulfate contains 1 molecule of water. इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको कैल्शियम 2CaSO4 डॉट H2O भी लिख सकते हैं, या हम इसको
CaSO4 डॉट हाफ H2O भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ से मिलता है हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिलता है जिप्सम से। जिप्सम इज द नाउ द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4.2H2O मीन्स उसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द। अगर कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाएगा? जिप्सम। और जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं और बाकी इसमें बच जाता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिससे हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में अगर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड किया जाए तो जिप्सम बनेगा। और जिप्सम को जब हम इवेपोरेट करेंगे, हीट करेंगे, तो उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएंगे तो बाकी हमें क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत यूजेस हैं। एक यूज तो यही है कि डेकोरेशन पर्पस इसके लिए यूज होता है। इसमें स्टैचू बनाने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे किसी की बोन्स क्रैक हो जाती हैं तो बोन्स को उसको राइट पोजीशन में लाने के लिए भी हम क्या करते हैं? उसको किसका जो हम देखते हैं ना हार्ड वो लगाया होता है, हार्ड प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसकी हड्डी ठीक हो जाए। तो बोन्स के लिए भी हम किसको यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब है कि 2 कैल्शियम सल्फेट, 2 molecules of calcium sulfate, they share 1 molecule of water. Okay, it is all about the plaster of Paris. अच्छा बच्चों, आज हमने 3 सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा। पहला हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा है वॉशिंग सोडा के बारे में और तीसरा हमने पढ़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में सारा थोरोली कल तक रीड करना है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे सारे। ठीक है। और जो भी आपको इस दोनों चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिख भी दिया है, नेक्स्ट वीक हम आपकी मीटिंग लेंगे। मीटिंग में आपको जहाँ पर भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व की जाएंगी ओरली। अब तो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, सिर्फ आपके मन में क्या आ रहा है, आप क्या पूछना चाहते हो मुझे नहीं पता चल रहा। पर जब हम मीटिंग लेंगे तो उसमें आप अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं आप उनके साथ आइए। मैं उन सारी क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही वो है। कल मैं इसको इसकी ना सारे नोट्स की PDF फाइल भेज दूंगी। आपने सारी कॉपी कंप्लीट करनी है और ये दोनों चैप्टर थोरोली रीड करनी है। ओके।